हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंग्लिश ऑनर्स पेपर 6 में 22 से 25 सेशन के लिए कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट टाइम हम पेपर 5 का ही बना करके काफ़ी लेट हो गया है और आज मैं आपको बताऊंगी कि पेपर 6 में कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका एक्सप्लेनेशन एनी थ्री। आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक्सप्लेन करने के लिए 3 पे आता है जो कि मार्क्स दिलाता है आपको 24, जिसमें कि 3 जगह से पूछा जाता है। पहला है फेवर एंड फेवर बुक ऑफ मॉडर्न वर्ड्स। आप सोच रहेंगे OMG ये कहाँ से आ गया, तो ये जो है ना ये पोएट्री सेक्शन से लिया गया है। जी हाँ, जिसमें बहुत सारे पोएम्स इंक्लूड है, पायट ब्यूटी सॉन्ग लाइक दैट। इससे एक आपका एक्सप्लेनेशन आता है। सेकेंड आता है आपका कैंडिडा से एक्सप्लेन करने के लिए। एंड द थर्ड वन इज अ पैसेज टू इंडिया और व्हाट आई बिलीव। मतलब एक क्वेश्चन अ पैसेज टू इंडिया से होगा और करके व्हाट आई बिलीव दे देगा। ठीक है, तो तीनों एक्सप्लेनेशन यहीं से पूछा जाता है जो कि आपको 24 मार्क्स दिलाता है। आफ्टर दैट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन बनाने के लिए आता है किसी एक पर जो कि 14 मार्क्स का होता है, जिसमें कि मैंने 4 इंपॉर्टेंट बताए। जी हाँ, 4 इंपॉर्टेंट मैंने बताया। स्नेक, स्ट्रेंज मीटिंग, जर्नी ऑफ द मेजाय और डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल। ये 4 अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में कोई एक कंफर्म आ जाएगा। आफ्टर दैट कैंडिडा। कैंडिडा से एक क्वेश्चन आना कंफर्म है और उसमें और करके फिर कैरेक्टर स्केच देता है, या तो कैंडिडा का आएगा या मॉडल का होगा। देखिए कैंडिडा में लव मोमेंट को शो करने आ सकता है, रिलेशनशिप बताने आ सकता है, कैंडिडा का थीम लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, और उसी में कैरेक्टर स्केच करने के लिए देगा कि भाई कैंडिडा जो था उसका रोल क्या है, मॉडल जो थी उसका रोल क्या है, ये आपको डिफाइन करना होगा कि क्या क्या रोल है। तो इसका आंसर आपको 14 मार्क्स में के अकॉर्डिंग देना होता है। 4 पेज 5 पेज अप्रोक्स लिखने होते हैं। आफ्टर डेट है 4 नंबर, ब्रिंग आउट द मेन आइडियाज कॉन्टेंट इन द एसे। ये जो एसे है 10 कल्चर मैटर और व्हाट आई बिलीव, इसके आइडियाज के बारे में बताना है कि 10 कल्चर मैटर में आखिर क्या बताया गया है जिसकी वजह से ये एक एसे हुआ और एसे हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया, क्या रीजन था। और व्हाट आई बिलीव सेम, इन दोनों में से कोई एक आएगा तो आप दोनों को प्रिपेयर कर लेंगे। इसी में और करके भी ऑप्शंस आ सकता है। इवेल्यूट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ EM फोस्टर टू द फील्ड ऑफ इंग्लिश एसे। आपको बताना होगा कि EM फोस्टर का मतलब EM फोस्टर जो है इंग्लिश एसे के फील्ड में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। ठीक है, मतलब EM फोस्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए टोटली चीज। इन दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए। ये भी आपका 14 मार्क्स का आएगा। ओके, आफ्टर दैट 5 नंबर है आपका डिस्कस द सिंबॉलिक स्ट्रक्चर। डिस्कस द सिंबॉलिक स्ट्रक्चर, या फिर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, डिस्कस द थीम ऑफ EM फोस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया। अब पैसेज टू इंडिया में जो EM फोस्टर का मतलब जो भी ताल्लुक है, थीम है, मोटो है कहने का, उसको डिफाइन करना होगा। इसी में और करके ऑप्शन आएगा। क्रिटिकली एस्टिमेट द कैरेक्टर, या तो कैरेक्टर स्केच ऑफ आइदर डॉक्टर अजीज एंड मिस्टर फील्डिंग। मतलब आप सिंपल जानिए कि कैरेक्टर स्केच करने के लिए आ सकता है डॉक्टर अजीज पे या मिस्टर फील्डिंग पे। आपको लेकिन दोनों प्रिपेयर करने होंगे क्योंकि दोनों में से कोई एक आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। ओके, तो आप दोनों को प्रिपेयर कर लेंगे। बहुत आसान है, कुछ खास भी नहीं है और स्टोरी तो बहुत आसान है, एक बार देखेंगे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। रही बात नोट्स की, तो आई विल अपलोड इट ऑन लैंग्वेज। मैं ऑन लैंग्वेज अपलोड करती हूँ टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ, या तो यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगी तो आप वहां से भी पॉज करके देख सकते हैं। ये भी आपका 14 मार्क्स का होता है। लास्ट बच जाता है आपका ऑब्जेक्टिव जो कि 20 मार्क्स का होता है। इसमें 3 चीज पूछा जाता है, हर साल अलग अलग पूछता है। कभी मैचिंग तो ट्रू फॉल्स, कभी मैचिंग तो चूज द करेक्ट आंसर, कभी ट्रू फॉल्स चूज द करेक्ट आंसर। मतलब ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है टोटली, लेकिन आपको प्रिपेयर ये तीनों चीजें करना है। और इसको करने का तो बेस्ट सोल्यूशन एज यू नो ऑल अबाउट दैट कि जितनी भी प्रीवियस ईयर पूछे गए उन सारे को कंप्लीट कर लीजिए। तो आपका 20 में 18 आना तो कंफर्म है, 16 18 19 ये आना कंफर्म होता है। एक दो ऐसे होते हैं जो कि अलग पूछ लेता है, यूनिक पूछ लेता है, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, बच्चा डीपली पढ़े, दैट्स वाई। और ये रहा आपका पेपर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आए और मतलब अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इन सारे क्वेश्चन को की तैयारी करनी होगी। और रही बात कहीं कोई प्रॉब्लम की, ऑब्जेक्टिव्स की या नोट्स की, तो यू कैन शेयर विथ मी ऑन कमेंट बॉक्स एंड एज वेल एज ऑल्सो टेलीग्राम. So now if you have any doubt or confusion, you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel. Meet you on next video with new topic.